दोस्तों आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा, एक पंथ दो काज, यानी कि एक प्रयत्न से दो सफलताओं का मिल जाना। यहां पर यह मुहावरा बिल्कुल सटीक इंप्लीमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो आप लोग उसके पैरेलल में एक राज्य की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, अगर उसका सिलेबस जो है वो यूपीएससी के साथ में एक तरीके से पैटर्न में मिलता है, तो ऐसा ही एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और मैंने आप लोगों को बताया था राजस्थान, और भी कई सारे राज्य हैं जो अपना पैटर्न स्टेट यूपीएससी के साथ में लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो उनको अगर आप लोग साथ में लेकर चलेंगे तो आप लोग एक पंथ दो काज आप लोग हो जाएंगे, यानी कि यूपीएससी पर पूरा फोकस रहेगा, पर साथ में आप लोग स्टेट भी अपना तैयार कर ले जाएंगे। और इसका एक और फायदा है, जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं यूपीएससी के, तो तब आप लोगों से स्टेट स्पेसिफिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग जिस राज्य से निकल कर आते हैं तो उस राज्य के बारे में आप लोग ही क्वेश्चन बन जाते हैं। आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से निकल के आते हैं उसके क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने राज्य को तैयार करके चल रहे हैं तो इंटरव्यू में भी आप लोगों को यहां पर इसका फायदा देखने को मिलेगा। तो एक पंथ दो काज वाली कहावत जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट होती है, आप लोगों को नजर आएगी। अभी उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का जो एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन आया और यहां पर 400 के करीब वैकेंसी है। तो यहां पर आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर दूसरे राज्य से भी अगर बिलोंग करते हैं तो भी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। पर हाँ, थोड़ा सा ये है कि रिजर्वेशन होता है तो उसके चलते कम वैकेंसी आपके हिस्से में आएगी। पर लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग इन फॉर्म को जरूर भरिए। अगर पैरेलल में आप लोग तैयारी करते रहेंगे तो आप लोगों को जो फाइनल एग्जाम होगा यूपीएससी का, जब आप लोग जाकर बैठेंगे तो उससे पहले आप लोगों के हाथ एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लग जाएगा। और जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं, अगर उसका स्टेट का जो पीसीएस का फॉर्म निकल रहा है तो उसको तो आंख बंद कर आप लोगों को भरना है, यानी कि भरना ही भरना है, ताकि पैटर्न आप लोग फॉलो कर सकें और आप लोगों को एक कंबाइन स्टडी आप लोग उसको लेकर आगे चल सकें। फोकस यूपीएससी पर रखना है, पर लेकिन हल्का फुल्का सा टाइम निकालकर जब आप लोगों को लगे कि थोड़ा सा कि हाँ इधर भी नजर डालनी है, ताकि आप लोग इंटरव्यू में भी उसको फोकस करके चल सको, तो थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस डालना है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यहां पर 400 वैकेंसी निकाली गई है। अब आगे चलकर हो सकता है कि ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकती है, अगर जैसे भी सर्कमस्टांस बनेंगे, जैसे भी कंडीशन बनेगी। तो यहां पर इनके द्वारा ये ऑलरेडी लिख दिया गया है। इसमें असिस्टेंट जो कंजर्वेटर है ऑफ फॉरेस्ट, इसकी एक वैकेंसी है। और रेंज जो बात करें, अगर यहां पर रेंज फॉरेस्ट जो ऑफिसर है उसकी यहां पर 15 वैकेंसी है। बाकी मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल इसके अंदर ही घुसना है अगर यूपीएससी पे आप लोगों का फोकस है। पर हाँ, जैसे कि एसडीएम वाली पोस्ट हो जाती है तो ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आप लोग यहां पर ले सकते हैं। ठीक है, डीएसपी वाली पोस्ट हो गई, ये वाली पोस्ट आप लोग ले सकते हैं। तो इसके चलते आप लोग यहां पर अगर आप लोग पैटर्न देखेगा तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले तो अगर पेपर की बात करूं तो जैसे वहां पर पेपर आप लोग को देखने को मिलता है, वहां प्रीलिम्स होता है, तो यहां पर आप लोग को प्रिलिमिनरी एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सिमिलर नजर आएंगे जैसे वहां पर होते हैं। इसी के साथ में फिर मेंस होता है, तो यहां पर भी आप लोगों को मेंस जो कि कन्वेंशनल पेपर होता है वो देखने को मिलेगा, यानी कि रिटन एग्जाम आप लोगों का होगा। तीसरा जिसको आप लोग नॉर्मली पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं, तो यहां पर इसको ये वाई वॉइस बोला गया है। तो यहां पर ये वाइवा जो वॉइस है, ये पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सिमिलर वही पैटर्न यहां पर फॉलो किया जा रहा है। अगर आप लोगों से बात की जाए, जो आप लोगों का जो फास्ट जो आप लोगों का जो प्रीलिम्स होता है, जो क्वालिफाइंग आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे और जो आप लोगों को जो टाइमिंग देखने को मिलेगी, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोगों की टाइमिंग भी कहीं ना कहीं आप लोगों की जो यूपीएससी के साथ में मैच करती हुई यहां पर नजर आ रही है। तो दोनों पेपर जो है आप लोगों के सामने, एक होगा 150 क्वेश्चन का और दूसरा होगा 100 क्वेश्चन का। दोनों पेपर आप लोगों के 200 नंबर के होंगे और दोनों पेपर आप लोगों के 2 घंटे के होंगे। टाइमिंग जो रहेगी फर्स्ट पेपर की ये 9:30 से 11:30 और दूसरा पेपर रहेगा 2:30 से 4:30। यानी कि जिस तरीके से आप लोग यूपीएससी में क्वेश्चन मिलता है उसी पैटर्न में आप लोग यहां पर ये पेपर नजर आएंगे। और जैसा वहां पर होता है कि आप लोगों को सेकंड पेपर में 33 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 33% मार्क्स, तभी जाकर आप लोग यहां पर काउंट किए जाएंगे आगे पेपर के लिए। यानी कि उसी पैटर्न में आप लोगों को यहां पर चीजें नजर आएंगी। तो वही पैटर्न लगभग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो कि यूपीएससी में फॉलो किया जाता है। अगर आप लोग ये नहीं ले पाएंगे तो आप लोगों को पता है कि सीसेट जो है बहुत सारे लोगों की लुटिया डुबाता है, तो सीसेट कई बार ले डूबता है। तो ये चीजें आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी के पैटर्न में बिल्कुल आप लोग यहां पर देखिए, वहां एक कंपलसरी इंग्लिश का भी पेपर आप लोगों को देखने को मिलता है। वो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर यहां पर नहीं है, पर यहां पर आप लोगों को जनरल हिंदी देखने को मिलेगी। जनरल हिंदी जो है वो 150 नंबर की है। इसी के साथ में जो निबंध का पेपर है यहां पर, ये निबंध का पेपर भी आप लोग का 150 नंबर का है। तो ये टोटल मिलाकर जो 300 नंबर के आप लोगों का टोटल ये हो गया जनरल हिंदी और जो एसए का पेपर हो गया। तो ये कंपलसरी है आप लोग के, जो कि मार्क्स आप लोग के काउंट होंगे। बाकी के जो 4 पेपर हैं आप लोग के वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वहां पर 4 पेपर होते हैं।
तो जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3 और जनरल स्टडी पेपर 4, तो टोटल मिलाकर 200-200 नंबर के पेपर आप लोगों के ये हो गए। तो यहां पर अगर इस तरीके से आप लोग पैटर्न को देखेगा तो 300 नंबर ये हो गया और टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने ये हो गए 800 नंबर, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया यहां पर, ये 1100 नंबर आप लोग यहां पर हो गए। यानी कि अगर देखिए आप लोग यहां पर तो टोटल मिलाकर 1100 नंबर का आप लोग का वेटेज यहां पर हो चुके हैं, जिसमें आप लोग के जनरल स्टडी के 4 पेपर, एसए का पेपर और हिंदी का पेपर। अभी क्या बचा हुआ है, क्या लग रहा है किसी चीज की कमी लग रही है? जी हां बिल्कुल लग रही है। कौन सा पेपर है? तो वो आप लोग को लग रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पेपर है आप लोग का यहां पर, ये भी बिल्कुल ऐसे जैसे आप लोग को वहां पर देखने को मिलेगा। और ये सारे पेपर आप लोग यहां पर लिखे हुए हैं ऑलरेडी कि हर एक पेपर जो होगा यहां पर ये 3 घंटे का पेपर होगा। तो जैसे यूपीएससी में होता है ना 9:30 से लेकर 12:30, ठीक है, और 2 से लेकर 5, तो वही पैटर्न यहां पर फॉलो किया जा रहा है। तो 3-3 घंटे के पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें आप लोग को अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जैसे वहां पर आप लोग करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग चूज करिएगा तो उसके 2 पेपर आप लोग के होंगे जो कि 200-200 मार्क्स के होंगे। यानी कि 200-200 मार्क्स के आप लोगों को टोटल मिलाकर यहां पर 2 पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ईच जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर हैं। तो टोटल मिलाकर 400 नंबर आप लोग यहां से निकल कर आगे। तो ये कितने हो गए आप लोग के? तो 1500 नंबर आप लोगों के सामने यहां पर इकट्ठे हो गए, जो कि टोटल मिलाकर आप लोग यहां पर काउंट होंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो कंपलसरी हिंदी बोला गया, जैसे वहां पर रहता है कि क्वालिफाइंग होना चाहिए, तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोग हिंदी को बस ऐसे ही निकल लोगे, भले ही फेल हो गए आगे चल जाओगे, नहीं। हिंदी आप लोगों को यहां पर मिनिमम कुछ ना कुछ तो मार्क्स आप लोगों को लाने पड़ेंगे, ताकि आप लोगों की जो गाड़ी है वो अगले पायदान पर पहुंच सके। तो इस तरीके से यहां पर ये भी बिल्कुल यूपीएससी वाला ही पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी में सेम पैटर्न बोला जाता है। बाकी बच गया आप लोगों का तीसरा जो पायदान है, ये होता है आप लोगों का 100 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आप लोगों का ये हो गया। तो 1500 नंबर आप लोग वहां से आगे निकलकर और 100 नंबर आप लोग यहां से आगे निकलकर, तो टोटल मिलाकर 1600 नंबर की आप लोग यहां पर जो एक तरीके से मार्क्स होते हैं, उसमें से आप लोग की फिर मेरिट तैयार होती है कि आप लोग कितना अचीव करते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न में आप लोग यहां पर चीजें जो हैं वो फॉलो होती हुई नजर आ रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है। अगर आप लोग वहां से एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर भी आसानी से आप लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो फीस है वो बड़ी सस्ती है, आप लोग आसानी से इसको पे कर सकते हैं। सबके लिए बोला गया यहां पर, अगर बात करें यहां पर सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म की, 5 मार्च आप लोग की आखिरी डेट है। 5 मार्च जो है वो फॉर्म सबमिट करने की आखिरी डेट है, पर लेकिन फीस जो फिल करने की आखिरी डेट है वो है 2 मार्च। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, अपना जो भी आप लोग एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है उसको आप लोग पहले ही निपटा लीजिएगा। अगर आप लोग किसी दूसरे स्टेट से निकल कर आते हैं तो भी आप लोग इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा एक बार। आप लोगों को भी यहां पर एक अपॉर्चुनिटी रहती है, ऐसा नहीं कि आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे, आप भी फॉर्म भर सकते हैं आसानी से और आप भी इस पेपर को यहां पर दे सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग 125 रुपए लगेंगे जो कि आप लोग यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। तो यहां पर टोटल मिलाकर बता रखा है किसके लिए क्या क्या जो फॉर्म की फीस है, तो काफी सस्ती है, ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसको आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने जो फॉर्म की फी होगी। इसी के साथ में जो आप लोग यहां पर एक फोकस देने वाली बात है वो है यहां पर ये, जब आप लोग फॉर्म भरने बैठेंगे तो जो फोटो होना चाहिए, नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा यूपीएससी में आप लोग अलग अलग चीजें अपलोड करते हैं, पर लेकिन यहां पर फोटो के साथ में सिग्नेचर आप लोग का अटैच होना चाहिए। ये स्कैन कर रख लेना जब भी आप लोग फॉर्म भरने बैठो, वरना ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको पहले से ही स्कैन करा लेना आप लोग, ताकि अगर फॉर्म भरने बैठो तो आप लोगों को कोई दिक्कत देखने को न मिले। और जिन पोस्ट के लिए पर्टिकुलर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं उनके लिए आप लोगों को कुछ नहीं है, नॉर्मल आप लोग की ग्रेजुएट होनी चाहिए। यानी कि जब फॉर्म भरने बैठो तब तक आप लोगों के हाथ में आप लोगों की जो ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास में होनी चाहिए, अगर आप लोग ये फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये आप लोगों के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो लास्ट डेट तक आप लोगों के पास में बोला जा रहा है कि यहां पर कैंडिडेट के पास में जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जहां से भी आप लोग या फिर इक्विवेलेंट कोई भी इस तरीके से जो भी आप लोगों के लिए जो एक क्वालिफिकेशन है, तो यहां पर जो लास्ट डे है एप्लीकेशन की उस तक आप लोगों के हाथ में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी यहां पर जो आप लोगों को कई सारे बच्चे बोलेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों ने यूपीएससी के लिए सेलेक्ट किया है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वही ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग लेकर यहां पर चल सकते हैं। 2-2 ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि वही पैटर्न आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, इससे आप लोग को आसानी रहेगी और अच्छे से आप लोग उसको तैयार कर पाएंगे। तो ये कंफ्यूजन आप लोग माइंड में मत रखना कि कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, वरना फालतू में आप लोग सदमे में आते फिरोगे फिर कि यार ये क्या हो गया। तो इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि गधों की तरह मेहनत करनी है। अपना जो जो जरूरी है वो काम करिए, और यहां पर आप लोगों को ये भी नहीं है कि चाणक्य बनना है, बिल्कुल चीजों में घुस जाना है।
कोशिश ये करनी है कि मतलब एक तरीके से आप लोगों को जो एग्जाम के लिए जरूरी है, वैसे चाणक्य तो स्मार्ट नीति फॉलो करता था, उदाहरण गलत हो गया थोड़ा सा, मतलब एक तरीके से आप लोग स्मार्ट नीति को फॉलो करके आप लोगों को चलना है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ताकि दोनों साइड से आप लोगों की जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये थी छोटी सी बातें, आई होप कि आप लोगों को इससे फायदा मिला होगा। बाकी जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, जो भी चीजें होगी आगे लगेगा तो इसके ऊपर कोई वीडियो जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए ऐसे एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और नोटिफिकेशन टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।